हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। तो बच्चों, आज फिर आपकी एक वीडियो आ गई है बिजनेस स्टडीज़ की। पेपर आपके आ गए हैं। ऑलमोस्ट सारे बच्चों के पेपर जो हैं विद इन फर्स्ट वीक, मतलब जो प्राइवेट स्कूल के हैं मोस्टली, उनके पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब बांध लो अपनी पेटी, दिमाग की पेटी, सीट की नहीं। लास्ट वीक तुमने बहुत इन्जॉय कर लिया होगा, बहुत सारे डेज बना लिए तुमने। अब तुम्हारे आ गए इकोनॉमिक्स डेज, बिजनेस स्टडीज़ डेज, अकाउंट डेज। तो ध्यान दे रहे हो पढ़ाई में। अब देखो, आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 9 कर रहे हैं। पहले हमने 7 चैप्टर कर लिया था। 8th चैप्टर को भी हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो बहुत बड़ा चैप्टर है, और 9 चैप्टर में आपका बहुत सारा डिडक्शन हुआ है, तो ये चैप्टर बहुत छोटा हो गया है। ईजी भी है ये चैप्टर और छोटा भी है। ऐसे ही 10th चैप्टर है, तो 9th के बाद भी हम 10th ही करेंगे। पहले इजी इजी टॉपिक्स हैं इसमें, जो बेसिकली आपको इसमें मोस्टली ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे उनके मीनिंग से ही। और मार्क्स भी ये ज़्यादा कैरी करेगा आपका, मतलब 40 मार्क्स का है तो 15 मार्क्स तक तो आपका 7 चैप्टर है और बाकी ये चैप्टर है। तो छोटे चैप्टर को ही जल्दी करते हैं, 7th और 9th और 10th चैप्टर को। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है आपका, इंटरनल ट्रेड। ट्रेड हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर प्रॉफिट मोटिव। ये हमने पढ़ा था ट्रेड में, स्टार्ट ही हमारी बिजनेस स्टडीज इससे हुई थी। इसके बाद अब इसके साथ एक वर्ड और कौन सा जुड़ गया, इंटरनल। ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा। इंटरनल मैटर है ये, हमारी फैमिली का इंटरनल मैटर है, ये वही वर्ड है। तो क्या होता है इंटरनल ट्रेड? जब एक ही कंट्री के अंदर, वो कंट्री कोई भी हो सकती है, इंडिया, अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में रहते हो अमेरिका। अगर जब एक ही कंट्री के अंदर गुड्स की बाइंग हो रही है और सेलिंग हो रही है, और जो पर्सन बाय कर रहा है वो भी इंडिया का है, सेम कंट्री का है, और सेलर भी सेम कंट्री का है, तो उसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड। ऐसे ही जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंटरनेशनल ट्रेड, कि इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला वो चैप्टर है। तो अब देखो इसका मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। इट मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। कोई भी कंट्री की जोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है, जहाँ तक उसका बॉर्डर लगता है, जहाँ तक भी उसकी गवर्नमेंट है, उसमें अगर कुछ भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे सर्विसेज की हो, उसको कहते हैं इंटरनल ट्रेड। अब इसके बहुत सारे नाम भी होते हैं, जैसे इनलैंड ट्रेड, होम ट्रेड या डोमेस्टिक ट्रेड। होम ट्रेड क्योंकि अपने ही घर में हो रहा है, अपनी कंट्री में हो रहा है। डोमेस्टिक भी इसलिए सेम सिमिलर है। और इनलैंड भी, ये जो वर्ड है लो का वर्ड है, तो ये वहाँ से वर्ड आया इनलैंड ट्रेड। और क्या होता है इसमें, अब ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत आपके आसपास, जैसे अपनी गलियों में शॉप्स देखते हो, शॉप्स में जैसे सामान आता है उससे रिलेटेड है ये। तो कितने टाइप्स के इंटरनल ट्रेड होते हैं, एक होता है होलसेल ट्रेड और एक होता है रिटेल ट्रेड। अभी हमने इसमें आज ही ये भी डिस्कशन कर लेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आपके डिलीट हुए हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक डिलीट हुए हैं, और ये ना हो कि आप एक्स्ट्रा पढ़ लो और अपना टाइम वेस्ट कर दो। तो वो भी आज मैं आपको बता दूंगा। बाकी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे, छोटी करेंगे। अब देखो, आज मैं आपको जो ये टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड है ये डिटेल में नहीं करवा रहा, सिर्फ इसका मोटा मोटा ऊपर ऊपर से मतलब बता रहा हूँ कि होलसेल ट्रेड किसे कहते हैं, रिटेल ट्रेड किसे कहते हैं। देखो, सबसे पहले एक पर्सन होता है जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरर। ये क्या करता है, ये सामान को बनाता है। जैसे ये मार्कर है तो इसका कोई मैन्युफैक्चरर रहा होगा। जैसे एक डोम्स का मार्कर है, तो डोम्स ने किसी, या तो खुद बना रहा होगा वो, या किसी और कंपनी को दिया होगा, वो होता है मैन्युफैक्चरर। फिर एक पर्सन आता है, ये होलसेलर। और इसके बाद आता है रिटेलर, और लास्ट होते हैं हम लोग कस्टमर। अब देखो कैसे ये काम चलता है, क्या होता है। सबसे पहले होलसेलर बनाता है किसी सामान को, कोई भी सामान हो। होलसेलर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान खरीदता है, बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल मार्कर है, तो लाखों की क्वांटिटी में होलसेलर ने मार्कर खरीदे होंगे। फिर ये होलसेलर रिटेलर को ये सामान जाके बेचता है। रिटेलर कौन होते हैं, जो आपके गलियों में जितने भी आप शॉप्स देख रहे हो, ये सारे के आपके रिटेलर्स हैं। फिर हम लोग कस्टमर रिटेलर से जाके ये सामान को खरीदते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो होलसेलर होता है ना बच्चों, ये एक तो लार्ज क्वांटिटी में सामान खरीदता है, प्लस ये सिर्फ एक ही चीज़ का होलसेलर होगा। या तो ये सिर्फ मार्कर खरीदेगा, या तो ये सिर्फ मोबाइल बेचेगा, या बुक्स बेचेगा। बहुत रेयर ही होता है कि दो से ज़्यादा चीज़ों का या एक से ज़्यादा चीज़ों का होलसेलर हो। आप शॉप्स में भी कभी सामान लेने जाते होगे अपने जो गली में, जो भी आपकी शॉप्स है,
वहाँ पे कंपनीज़ के अलग अलग वो आते हैं, सेल्समैन आते हैं, वो होल सेलर ही होते हैं एक तरह से हम कह सकते हैं। वो बल्क में उनकी गाड़ी भर के आती है और वो एक ही कंपनी का सामान बेच रहे होते हैं, या तो प्रोडक्ट भी एक ही बेच रहे होंगे या सिर्फ एक ही कंपनी का सामान बेच रहे होते हैं, तो उनको कहते हैं होल सेलर। वो डायरेक्टली हमें कभी सामान नहीं बेचते, वो किनको सामान बेचते हैं, रिटेलर्स को, दुकान शॉपकीपर्स को। अब रिटेलर तो हमारी दुकान के वाले ही होते हैं, ये क्या करते हैं, होल सेलर से, इनके पास बहुत सारे होल सेलर आते हैं, ए बी सी अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट लेके होल सेलर आते हैं। ये सबसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी खरीद लेते हैं, फिर बाद में कस्टमर को सामान बेचते हैं, जो हम लोग हैं अल्टीमेट कंज्यूमर हैं किसी भी प्रोडक्ट का। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि होल सेलर कौन होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, किस किस को, मैन्युफैक्चरर को और रिटेलर को, क्योंकि ये कस्टमर से तो डायरेक्टली कांटेक्ट में आते ही नहीं हैं, तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरर को सर्विस देते हैं कुछ ना कुछ और रिटेलर को देते हैं। ऐसे ही जो आपका रिटेलर है, तो रिटेलर क्या सर्विसेज देगा होलसेलर को और कस्टमर को, कंज्यूमर को, तो ये इसमें हमने पढ़ना है। फिर क्या आएगा, फिर आपके इसके कुछ टाइप आएंगे। अब रिटेलर के बहुत सारे टाइप होते हैं और वहीं से आपकी डिडक्शन चालू हुई है। आपकी बुक में एक दे रखा होगा रिटेलर में ही, स्मॉल स्केल रिटेलर, फिक्स्ड स्मॉल स्केल रिटेलर्स, तो ये टॉपिक कर चुका है, क्रॉस लगा दो आपकी बुक में। लेकिन जो फिक्स्ड शॉप लार्ज रिटेलर है, ये आपका आ रहा है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, ये वाला टॉपिक जो है वो आपका आ रहा है। और इसमें जीएसटी का भी टॉपिक आपका गिवन है, तो जीएसटी का टॉपिक भी कट चुका है, वो भी काट देना। और लास्ट में जो मेल ऑर्डर वाला है वो आ रहा है इसमें। मेल ऑर्डर तो फिक्स्ड के अंदर ही होगा आपका। और मेन डॉक्यूमेंट्स वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जरूर एक क्वेश्चन इसका पेपर में आपका आता है, चाहे डायरेक्टली आए चाहे केस स्टडी में आए, लेकिन आता जरूर है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, मैक्सिमम ये 2 क्लास या 3 क्लास में जाएगा, 3 क्लास मैक्सिमम मान के चलो, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कौन से इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे कि होलसेलर क्या होता है, प्रॉपर मीनिंग, क्या सर्विस प्रोवाइड कराता है, और रिटेलर क्या होता है और क्या सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। फिर जो रेस्ट हमारे बच जाएंगे टॉपिक्स वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिटेलर के टाइप्स, उनकी सर्विसेज और आपका नोट्स वाला मतलब डॉक्यूमेंट्स वाला टॉपिक। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही कल ही ट्राई करेंगे कि वीडियो डाल दें, जो कि पेपर्स आपके अब आ ही चुके हैं। थैंक यू एवरीवन, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपके जो भी ग्रुप होगा उसमें कि उनके सबके बच्चों के पेपर किसी के आने वाले होंगे या आ रहे होंगे, चाहे आपके ट्यूशन का ग्रुप हो चाहे स्कूल का हो। थैंक यू एवरीवन।